करने बाद और आज इसके बाद शाम के लिए परमेश्वर ने हमें दिन दिया कि हम परमेश्वर के लिए रात को बदल पाए और ये मुबारक वक्त है कि हम यहाँ पर इकट्ठा है परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे और उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करेंगे। आइए हम आराधना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
इस सुंदर उपस्थिति के इस महान प्रजेस के लिए खुदावंद तूने हमारे जीवन में की, तूने हमारे बीच में की खुदावंद, तेरे धन्यवाद करता हूं आज की इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद कि तू हमारे जीवन में उपस्थित हुआ और तूने अपनी महिमा को हमारे जीवन से किया। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन से बड़ा और हम घटे हम खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की शाम। हाँ प्रभु, तेरे बेटे के लिए खासतौर से दुआ मांगता हूं खुदावंद, जो इस सुंदर उपस्थिति के बाद मेरे वचन को लेके आता है खुदावंद लोगों के जीवन में। हाँ प्रभु, तेरा वचन का बीज बोले आता है हमारे जीवन में खुदावंद। हम खुदावंद चाहते हैं कि हमारी हिंदी रूपी जमीन या खुदावंद को तेरे बीज के लिए हम तैयार है खुदावंद, तेरे वचन के लिए तैयार है खुदावंद। तो तू खुदावंद अपने वचन के बीज को हमारे देते हुए खुदावंद आप अपने बेटे को तैयार कर खुदावंद, ताकि आज जो कुछ भी वो बोले खुदावंद वो तेरी सामर्थ्य होते बोलने पाए। प्रभु, बोलने वाला कौन की तेरा आत्मा खुदावंद आज अपनी बातचीत में खुदावंद आज की शाम में खुदावंद हम तेरे वचन से प्रभुत्व होने पाए खुदावंद। हाँ प्रभु, जो बीज बोया जा रहा है खुदावंद वो हमारे जीवन में साथ में 100 हाँ प्रभु, सारी बातों का आदर में माफ करो प्राप्त है यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और प्रभु से इस खूबसूरत आराधना के सच में जब मैं गीतों को सुनता हूँ, आराधना को सुनता हूँ, मेरे हृदय आनंद से भर जाता है और उम्मीद करता हूँ कि आप करूँ हृदय आज की शाम में आनंद से भर गया होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और जब ये बच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे सच में मैंने परमेश्वर की हुजूरी का आनंद लिया। और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब लोग आराधना करते हैं और ऐसी आराधना करते हैं कि वो लोगों के हृदय तक पहुंचते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन बलिदान चाहते हैं। वे परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग ऐसी ही आराधना करें क्योंकि वो उनसे प्रसन्न होते हैं। इस सुखदायी सुगंध के माने परमेश्वर के चरणों में पहुंचते हैं। आज जब मैं प्रभु के वचन में जा रहा हूँ तो विश्वास कीजिएगा आपके स्थानों पे प्रभु आपसे बात करेंगे और खूबसूरत बात आज प्रभु ने मेरे हृदय में रखी। एक छोटा सा वचन है लेकिन बहुत आशीष आपको देगा। आज की शाम में जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है लूका 9 और उसके 23 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक बात कह रहे हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, एक कंडीशन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे हैं। अब वो कंडीशन ये है कि उसे अपने आने का इनकार करना है। प्रभु ये नहीं कह रहे, आज बहुत सारे जीवन शायद आपे को ये सोचते हैं कि वो बहुत धन दौलत उनके पास से अपना धन छोड़ दें,
अपने परिवारों को छोड़ दें, अपने बाल बच्चों को छोड़ दें, अपनी नौकरी छोड़ दें और सब कुछ छोड़ के एक जंगल में चले जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा नहीं प्रभु। ये बुलाहट हो सकती है किसी की, लेकिन प्रभु जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक गहरा मतलब है। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार। ये आपा आखिर है क्या प्रभु? मैंने एक कहानी को पढ़ा और बड़ी खूबसूरत कहानी थी प्रियो, वो आपके साथ बांटता। एक बार एक राजा हुए और उस राजा के हृदय में इस बार एक बात उत्पन्न हुई और वो ये थी कि मैं परमेश्वर को खोजूं, मैं परमात्मा को खोजूं। और इस बात को जानने के लिए वो एक साधु संत के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूँ। साधु ने बहुत सीधी सी बात कही। संत ने उनको बोला कि बहुत आसान है। साधु ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। राजा गया, राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, उसने अपने धन दौलत सब बांट दिया और वो उस संत की कुटिया में आकर रहने लगा। जैसे ही संत ने राजा को देखा, उसने राजा से कहा तुम तो सब कुछ अपने साथ ले आए। राजा की बात समझ में नहीं आई, उसने कोई प्रश्न नहीं किया और वो कहने लगा। संत ने राजा को एक काम दिया और वो काम था कचरा उठाने का और कचरे को फेंकने का। बड़ी खूबसूरत बात थी प्रयोग। और प्रतिदिन राजा ऐसा करने लगा कि उसे आश्रम का कूड़ा फेंकना होता था। आश्रम के लोगों को ये बात बहुत कठिन लगी। उन्होंने कहा कि राजा को आपने ज्यादा कठिन काम दे दिया है, वो टूट जाएंगे। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, अभी उसे ऐसा ही करने दो, क्योंकि परमात्मा को पाने का या परमेश्वर को जानने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ और दिन बीते प्रयोग, जो आश्रम के लोग थे उन्होंने साधु से कहा अपने राजा को उस कठोर काम से छुट्टी दे दें और उनकी परीक्षा ले लें। संत ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं। अगले दिन जब राजा कचरे की टोकरी सर पर लेकर फेंकने जा रहे थे तो एक व्यक्ति जाने अनजाने में उससे टकरा गया और सारा कचरा गिर गया। राजा ने कहा अब से कुछ दिन पहले तो इतने अंधे नहीं थे। राजा ने कहा तो दिखाई नहीं दिया और बहुत सारी बातें उसने उस व्यक्ति को बोली। जब साधु को ये बात पता चली तो साधु ने कहा लोगों से कि मैंने तुमसे कहा था अभी कुछ भी पता नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ दिन के बाद राजा फिर टोकरी सर पे लिए हुए गए और इस बार भी ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति उससे टकराया और सारा कचरा गिर गया। और राजा ने उसे देखकर बोला, तो राजा ने उसे देखकर कुछ नहीं बोला। इस बार वो चुपचाप रहे। थोड़े दिन के बाद फिर से ऐसा ही हुआ और जब राजा कचरा लेकर जा रहे थे कोई व्यक्ति उनसे टकराया और सारा कचरा बिखर गया। इस पर राजा ने ना उस व्यक्ति को कुछ बोला, वरन चुपचाप से सारा कूड़ा उठाया और आगे बढ़ गया। प्रयोग अद्भुत बात थी। संत ने जब इसे देखा तो संत ने कहा अब राजा को और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसने अपने मैं को खत्म कर दिया, जब उसने अपने अंदर छुपे असत्य को छोड़ दिया तो वो सत्य को जान सकता है, वो परमेश्वर को जान सकता है। प्रयोग सबसे बड़ी बात मुझे और हमको जानने की है वो ये है कि खुद से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। आज अगर मैं अपने आप का इनकार नहीं करूंगा, राजा को एक घमंड था कि वो राजा रहा है। जब पहली बार व्यक्ति उससे टकराया उसके अंदर ये अहंकार बाकी था, उसका आपा उसके अंदर बाकी था कि हाँ मैं राजा हूं। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने मैं को खो दिया, उसने अपने आपे का इनकार कर दिया। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका औहदा क्या है, उसकी पदवी क्या है। प्रयोग वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखना था। और जब संत ने इस बात को देखा तो वो समझ गए कि इसने अपने आपे को छोड़ दिया है, और जब इसने अपने आपे को छोड़ दिया है तो ये परमेश्वर को खो सकता है।
हालेलुया। आज परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं। मेरा आपा मेरा खुद का घमंड है, मेरा आपा मेरा खुद का अस्तित्व है। अगर मैं परमेश्वर की खोज करना चाहता हूँ, अगर मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ, तो मुझे अपने आपे का इनकार करना होगा। बड़ी खूबसूरत बात की मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा। मालूम है एक सेब था, उस पर लिखा था मैं अकेला हूं। बड़ी खूबसूरत सी बात है और इस बात ने मुझे आशीष दी। जाने अनजाने वो सेब होते हुए भी इस बात का प्रचार कर रहा था कि नहीं मैं अकेला हूं, अर्थात मेरा यह अस्तित्व नहीं है। आज मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है, जब मैं अपने आप ही का इनकार कर देता हूं, जब मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं कि हाँ अब मेरा अहम मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्रभु यही बात कह रहे थे और उसके आगे प्रभु ने कहा कि वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपनी क्रूस को लेके चले। पता है एक बार का क्रूस उठाना कोई भारी बात नहीं, कितना भी वजन क्यों ना हो आप उसे उठा सकते हैं। पर प्रतिदिन का क्रूस वो क्रूस नहीं है जो लकड़ी से बना है या लोहे का बना है। प्रतिदिन का क्रूस वो है जो प्रतिदिन के जीवन में आपके सामने वो टेम्पटेशंस आती हैं, जहां आपको सामना करना पड़ता है अपने मैं को मारने का, अपने जीवन के अहंकार को खत्म करने का। प्रिय, जब कोई आपसे छोटा व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है और वो आपको बुरा भला कह देता है और उस घड़ी में आप ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये आपका प्रतिदिन का युद्ध है, ये आपका प्रतिदिन का क्रूस है। आप अपने मैं को मार रहे हैं, उसकी बातों से आपके जीवन पर असर नहीं पड़ जाता। परमेश्वर कलाम में लिखा है प्रियो कि ये जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे तुम अचंभा मत करो। अगर तुम दुख में सहभागी होते हो और नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो एक बात जानो, इससे तुम ये जान सकते हो कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया रहता है। अगर प्रतिदिन आपको ये कष्ट हो रहा है, आपके परिवार वाले आपको सता रहे हैं शब्दों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, और आप उन्हें पलट कर उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप निश्चय जानिए आप परमेश्वर को पाने के बहुत करीब हैं, आप परमेश्वर को जानने के बहुत करीब हैं। अगर आपने अपने मैं को मार दिया है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता, अब आपको ये समझ आ गया कि मेरी इमेज से बढ़कर ये है कि मैं पेशेंस रखूं, मैं परमेश्वर के समानता और स्वरूप में रहूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहने के बाद, इतने कोड़े खाने के बाद, इतने अपमान सहने के बाद, इतने थप्पड़ खाने के बाद उस तक नहीं, अपने विरोधियों को उसने जवाब नहीं दिया। प्रियो, यही टीचिंग आज मुझे आपको देना चाहता है। हमें अपने अहंकार को छोड़ना, हमें अपने आपे का इनकार करना है, तब हम परमेश्वर के पीछे चल पाएंगे, तो हम प्रभु को जान पाएंगे। प्रियो, जैसे इस कहानी में मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात थी, साधु ने एक ही बात देखी, वो ये थी कि राजा अपना आपा छोड़ दे, वो जो है उसे उसका त्याग करना पड़ेगा। जब वो पहले साधु के पास आया, उसे लगा कि मेरा आपा ये है कि मैं राजा हूं, उसने राजभवन छोड़ दिया, उसे लगा मेरे पास धन दौलत है, शायद ये मेरे लिए है। पर जैसे ही साधु ने उस राजा को देखा, उसने कहा तो सब कुछ अपने साथ लिया है। आज ना जाने कितने जीवन हैं जो परमेश्वर के पीछे तो चल दिए हैं, पर अभी तक अपने आपे का इनकार नहीं कर पाए हैं, अभी तक सब कुछ उनके अंदर बाकी रह गया है, अभी तक सब कुछ उनके भीतर वैसे ही पाया जाता है। आज भी वो अपने आपे को अपने साथ लिए, प्रभु कह रहे हैं कि हमें अपने आपे का इनकार करना है, और तब हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रतिदिन अपने युद्ध को लड़ना है, प्रतिदिन अपने आप को नीचा करना है, दीन बनाना है, हम्बल करना है। परमेश्वर ने कहा दीनता से प्रभु के हाथ के नीचे रहो, तो वो उचित समय पर बढ़ाकर तुम्हें शिरोमणि बना देगा। आज जब आप इस बात को सीख रहे हैं, हमें अपने आप ही परिवार करके प्रभु के साथ चलना है, और जब हम प्रभु के साथ इस रीति पे चलेंगे, हम सत्य को जानेंगे, हमारे जीवन का सत्य मिल जाएगा। किस बात का मैं घमंड करूं, किस बात का अहंकार करूं? मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं, मेरी वैल्यू बहुत है,
प्रियो, कल मैं ज़ूम मीटिंग में प्रचार कर रहा था और मैंने एक अद्भुत सी बात को वहां शेयर किया। परमेश्वर हमारे मन को जानते हैं। प्रियो, मैंने उस स्थान पे बताया कि आज पृथ्वी पर हमें एक मन होने की आवश्यकता है, और जब आप एक मन नहीं होंगे तब तक आपकी प्रार्थना सही नहीं है। पता है, शैतान हमें एक मन नहीं होने देता इस पृथ्वी पर। वो कलीसियाओं में विभाजन को लेके आता है, वो सिपाहियों में विभाजन को लेके आता है, लोगों के मनों में गलत बीजों को बोता है और कलीसियाओं को एक नहीं होने देता। क्योंकि उसे पता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यदि दो जन एक मन होकर इस पृथ्वी पर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनकर उत्तर दूंगा। प्रियो, वो इस वचन को जानता है, और पता है मसीह लोग इस वचन को भूल गए और वो इसलिए इस पृथ्वी पर एक मन नहीं हो पा रहे। सेवकाइयों में आज जो बिखराव है, आज जो वो टूट जाती है, उसका कारण ये है क्योंकि एक मन नहीं है। मनुष्य अहंकार में पड़ गया है, घमंड में पड़ गया है। परमेश्वर ने कहा जो छोटे में विश्वास योग्य है उसे मैं बढ़ा दूंगा। प्रभु कहते हैं जो छोटे में ईमानदार है उससे मैं बढ़ा दूंगा। पर आपने अपनी ईमानदारी को खो दिया है, आपने अपने मन को अलग रीति पर लगा लिया है और अब आप एक मन नहीं चलते, इसलिए प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। बहुत सारे परिवारों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आज अपने अहंकार को छोड़िए, अपने आप का अहंकार करिए और तब आप प्रभु के पीछे चलिए। प्रतिदिन अपने युद्ध को लड़िए, क्रूस को उठाइए, उस सताव को उठाइए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, तो निश्चित जानिएगा आप प्रभु को पाएंगे। प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु अपने जीवन में काम करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बढ़कर बहुत ऐसे आशीष। इस छोटे से मैसेज से मैं निश्चित आपको अपने आशीष पाऊंगा। आइए प्रियो, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हम अपने पीछे चलने में सहायता करें। हम अपने आप को एक प्रार्थना से परमेश्वर की तरफ करते बात करना। आज के मुबारक वक्त के समय के लिए परमेश्वर का कि आपने इस वचन से हमसे बात करी। आपने बताया है प्रभु आपके पीछे होने का मान। आपने बताया है पिता कि हमें अपने आप में करना है। बहुत बार प्रभु हमारा अहंकार बीच में आता है, बहुत बार हमारी मैं बीच में आती है पिता, और आप चाहते हैं कि हम उसका इनकार करें। आपके पीछे चलने की शर्त यही है पिता कि हमें अपने आप को छोड़ना है, हमें अपने अस्तित्व को मिटा के सिर्फ एक ही बात को सोचना है प्रभु कि आवश्यक है कि तू बढ़े और मैं घटूं। पिता, इस बात को जब यूहन्ना ने बोला कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, तो इस बात को जानकर वो अपने आप में का इनकार कर रहा है। आज हम भी अपने आप का इनकार कर सकते, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठा सकते प्रभु और आपके पीछे चल सकते। पिता, जो इस समय सुन रहे हैं आप उनसे बात करें, उनके हृदय को खोलें प्रभु, तो वो मैं को मिलाएं, उनके आप ही को मिलाएं कि वो ईमानदारी से जो सेवा आपने उनको दी उसे पूरा कर सके। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।